चलिए पूरी टीम मेरी देखिए, और इसमें शुरुआत में हमने रखा है एसोसिएटेड अल्कोहल, जो हमारा कल का खिलाड़ी आज था। और इसको रखने के पीछे वजह ये थी कि लिकर कंपनियों की जो बिक्री शुरू हो गई, होम डिलीवरी शुरू हो गई, दुकानें ओपन हो गई, तो उसमें उनका फ़ायदा हो रहा है। और इसको खासतौर पर इसलिए क्योंकि डाइजियो के लिए और दूसरी कंपनियों के लिए जॉब वर्क करते हैं। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखते हैं, जो भी नाम आप सुनते हैं, अपने दिमाग में सोचिए, वो सारे इनके यहाँ बनते हैं। एक दूसरे कंपनियों के लिए भी काम करते हैं और इनके अपने भी ब्रांड हैं जो कि काफ़ी बिकते हैं। इंदौर बेस्ड कंपनी है और अपने लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका था, तो मैं लगा इस स्टॉक को शामिल करना चाहिए और इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। इसके साथ ही वोल्टास ने बहुत बेहतरीन नंबर पेश किए हैं। यानी जो आखिरी क्वार्टर था, चौथा क्वार्टर, उसमें केवल 10 दिन के लॉकडाउन के बावजूद इनके नंबर बहुत बेहतरीन आए। यानी जो थीम थी एसी वाली, वो बढ़िया चली। अब पिछले 60 दिन से बंद है, तो बहुत जगहों पर डिलीवरी रुकी हुई है, बहुत जगहों पर नए ऑर्डर्स की डिलीवरी रुकी हुई है, और अब वो होती हुई दिखे क्योंकि अनलॉक 1 में वो शॉप्स भी खोल दी गई हैं। तो इसीलिए आज पूरी थीम हमने इस पर रखी है। वोल्टास, अंबर एंटरप्राइजेज, सिम्फनी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वर्लपूल, वाइट गुड्स की लोगों ने जो 60 दिनों में महसूस किया है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए थी, वो पेंटअप डिमांड आपको आती हुई दिखेगी। क्योंकि आगे का आपको पता नहीं ना, कब कोरोना और ज़्यादा प्रकोप में आ जाए, फिर से लॉकडाउन करना पड़े। तो ये जो मौका होगा, इसमें लोग ये सब चीज़ें खरीदते हुए आपको दिखेंगे, इसलिए इन स्टॉक्स को इसमें शामिल किया है। साथ ही गोदरेज एग्रोवेट और स्पेंसर को रखिएगा। जो सुपरमार्केट फॉर्मेट वाली दुकानें हैं ग्रॉसरीज की, वो अब ओपन होंगी और कस्टमर्स वहाँ पर जाएंगे। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी खुल रही है, इसीलिए वी मार्ट को भी रखा है। जो नॉन एसेंशियल्स यानी कपड़े, जूते या दूसरे जो सामान बेचते हैं, उन दुकानों में भी अब अच्छी तेज़ी आपको दिखेगी और लोग वहाँ जाना शुरू करेंगे। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एक और स्टॉक आखिर में, जो रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की परमिशन दी गई है, उसका फ़ायदा इसको होगा, क्योंकि अभी तक जो है रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये काम हो रहे थे, अब खुल के काम होंगे। तो यहाँ पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में भी खरीदारी की सलाह होगी। तो आपने जो अभी देखा, वर्ल्ड मिल्क डे हम मना रहे हैं आज, और इंटरनेशनल मिल्क डे है। दूध जो एक फूड है जिसको हम ग्लोबल फूड कह सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड या रिलीजन या ज्योग्राफीज, पूरी दुनिया में एक फूड ऐसा है जो कॉमन थ्रेड है, और वो है दूध। और भारत की उसमें डोमिनेंट पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं हम, करीब 20 से 22% का मार्केट शेयर हम लेके चलते हैं। और जो बहुत ट्रेडिशनल डेनमार्क जैसे बड़े देश थे, उनको भी अब हमने पीछे छोड़ दिया है। तो आज इसी को सेलिब्रेट करेंगे, इससे जुड़ी हुई कंपनियों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी स्थिति क्या है इस समय और आगे क्या क्या हो रहा है इस सेगमेंट में। तो इसीलिए इंटरनेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन आज आप CNBC आवाज़ पे होते हुए देखेंगे। तो बहुत सारे इसमें आगे कार्यक्रम आप देखेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं मुनाफे की तैयारी की ओर। तो आज कई सारे क्यूज़ हैं मिल्क डे के, तो हमने आपको बताया, इससे रिलेटेड कंपनियों में बातचीत होगी। लेकिन मानसून की दस्तक मुंबई में हुई है, इंद्र भगवान की जो कृपा हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। मैं विशेष तौर पे थैंकफुल हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो एक राहत मिली है और अब धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो टाइमली मानसून का आना भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। और अनलॉक 1 जो यानी अब खोला जा रहा है, सब जगहों पे दुकानें खुलेंगी, या इवन मुंबई में भी बहुत जगहों पे दुकानें खुलेंगी, तो उसका बड़ा फ़ायदा इकोनॉमी को, मार्केट को होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल क्यूज़ को आज ओवरशैडो भारत के क्यूज़ करेंगे, तो इसी सब पे मुनाफे की तैयारी होगी। पूरी टीम तैयार हो चुकी है। स्टूडियोज में हर्षदा भी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। हर्षदा जी बताइए आज। नीरज गुड मॉर्निंग। और काफ़ी दिनों बाद हम सब देखिए स्टूडियो में हैं। बस मेरे ख्याल में आपसे मुलाकात हो जाती स्टूडियो में तो और भी मजा आता, लेकिन हेमंत वीरू आपको स्टूडियो में देखकर वाकई में काफी दिल खुश हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो कोई लॉन्ग शॉट हो तो दिखाइएगा। हर्षदा और मैंने मेंटेन किया है 2 गज की दूरी। हम दोनों एक ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं और 2 गज की एक दूरी के साथ हम लोग शोज कर रहे हैं। और हर्षदा,
कितने दिन हो गए, 40-45 दिन से ज्यादा हो गए हमें एक साथ एक फ्रेम में शो होस्ट किए हुए। एक्चुअली, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि क्योंकि हम सब एक मंच पर आए हैं तो मार्केट में फिर उस लिहाज से और जोश और उतना ही जो मार्केट में एक्शन है वो फटाफट हम दर्शकों तक भी पहुंचा पाएंगे। लेकिन कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन अच्छा जी हाँ, लगता है जब आप स्टूडियो में बिल्कुल। बैठते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा, कुछ हमारे सहयोगी वर्क फ्रॉम होम करेंगे जरूर, लेकिन आप हमें देखेंगे स्टूडियो से बिल्कुल। सीधा तो live। मजा आ रहा है, आज हम दोनों ये शो होस्ट कर रहे हैं स्टूडियो से और वीरू जुड़े हुए हैं दिल्ली से। वीरू, मुंबई में तो आज जो भीनी भीनी खुशबू थी ना सड़क की, उसने मतलब मन जो है वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल डूब गया। ये बताइए, दिल्ली में भी फुहारें पड़ी थी बारिश की ओवर द वीकेंड, आज मौसम कैसा है वहां पे? अरे कल दिल्ली में काफ़ी बारिश हुई हेमंत, और जो मेट डिपार्टमेंट की अगर आप देखें 29 मई की जो घोषणा थी और जो संभावित अगर आप देखें टिप्पणी थी वो बिल्कुल सही हुई। और 2 दिन से अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर में मौसम काफ़ी अच्छा खासा है, और कल शाम को जो बारिश हुई वो काफ़ी अच्छी खासी थी, ज़मीन ठंडी रही, सुबह काफ़ी ठंडी थी। और रही बात स्टूडियो में आने की जो खुशी थी वो वाकई हर्षदा वो है मेरे अंदर। मैं मास्क, ग्लव्स और ये हैंड सैनिटाइजर कैरी करके दफ्तर आ रहा हूँ, लेकिन वाकई काम पे लौटने की अगर आप देखें बहुत खुशी है हर्षदा। जी हाँ, और काम पे देखिए धीरे धीरे करके पूरा भारत लौटता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से अनलॉक इंडिया पर अब सरकार का फोकस है तो उसकी भी डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ।